ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि अगर मुझे फैटी लिवर डिजीज है तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे। मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे फैटी लिवर है। अगर मुझे फैटी लिवर है तो मुझे क्या लक्षण आएंगे जिससे मैं पहचान पाऊं कि मुझे फैटी लिवर डिजीज है। आज मैं फैटी लिवर के सिम्टम्स के बारे में बात करूंगा। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। नाउ अगर बेसिक्स को है उनको ध्यान से देखिए। आप फैटी लिवर किसे कहते हैं? फैटी लिवर सिर्फ इस चीज का इंडिकेशन है कि आपके लिवर के अंदर, आपकी लिवर की कोशिकाओं के अंदर जो फैट की मात्रा है वो सामान्य से ज्यादा है। ये सामान्य से जो ज्यादा है उसको बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन से क्लियर करना पड़ता है कितना एक्स्ट्रा है, लेकिन फैटी लिवर इस चीज का इंडिकेशन है कि आपका जो लिवर है, उसकी कोशिकाएं हैं, उनमें एसिड फैट की मात्रा ज्यादा है। नाउ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर फैटी लिवर को ट्रीट प्रॉपर नहीं किया गया या रिवर्ट नहीं किया गया तो ये बात सही है कि इससे कुछ खतरे हो सकते हैं, इन द सेंस कि इससे लिवर सिरोसिस का डर रहता है। इन लिवर की बड़ी बीमारियां बढ़ने का हमेशा डर होता ही होता है। नाउ जो फैटी लिवर डिजीज है वो हमेशा दो फॉर्म्स में आता है। अगर आप अल्कोहल नहीं लेते हैं तो ये होगा मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटो लिवर डिजीज, या इसे MASLD के नाम से जानते हैं। इसके पहले इसके NAFLD के नाम से भी कहा जाता था। तो अगर आप अल्कोहल नहीं लेते हैं तो ये MASLD होगी, और अगर आप अल्कोहल रेगुलर लेते हैं तो इसको अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहा जाएगा, या इसे कहा जाएगा AFLD। ना ये बिल्कुल बात सही है कि जो फैटी लिवर है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है ये बहुत अनकॉमन नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि मुझे फैटी लिवर है, आपको फैटी लिवर है। अगर हम दुनिया की पूरी पॉपुलेशन को देखें तो ध्यान से अगर देखें तो इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप अराउंड 25 to 30% जो पॉपुलेशन है वो फैटी लिवर से सफर करती है। तो आप देखिए ऑलमोस्ट एक चौथाई जो पॉपुलेशन है यूएस एंड यूरोप की, उसमें बेसिकली फैटी लिवर होता है। नो जो अफेक्टेड हैं ये एक्चुअली इस MASLD, ये बेसिकली मेटाबॉलिक एसोसिएटेड जो लिवर डिजीज है, ये फैटी लिवर बहुत कॉमन है। नो इसको कॉमन लिवर डिसऑर्डर की कैटेगरी में माना जाता है वर्ल्ड ओवर। क्योंकि इंडिया में धीरे धीरे ओबेसिटी बढ़ रही है, डायबिटीज बहुत ज्यादा है, तो जो फैटी लिवर का जो इंसिडेंस है वो इंडिया में भी उतना ही ज्यादा है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें MASLD और AFLD को, ये इनको आप ऑफन साइलेंट डिजीज माना जाता है कि ये ऐसी बीमारियां हैं जो आपको पता ही नहीं लगती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कोई लक्षण नहीं आएंगे। जो लक्षण बहुत शुरुआती में आपको महसूस होंगे वो कभी थकान महसूस होगी, या इस तरफ का जो एरिया है जहां लिवर होता है इसमें हल्का सा डिस्कंफर्ट या हल्का सा पेन होगा। तो मोस्ट कॉमन कोई सिम्टम नहीं आएगा, या हल्की सी थकान या फटीग आएगी, या लिवर का जो एरिया है इसमें हल्का सा डिस्कंफर्ट आएगा। नो आपको पता कैसे लगता है कि फैटी लिवर है? आपको कैसे इस चीज का शक पैदा होता है कि आपको फैटी लिवर तो नहीं है? आपने रूटीन ब्लड टेस्ट कराए और उसमें आपने लिवर फंक्शन टेस्ट कराए, उसमें आपका SGOT, आपका SGPT और GGTP ये सामान्य से ज्यादा है। ये सामान्य से ज्यादा है तो इस चीज का संकेत देते हैं कि लिवर फंक्शन नॉर्मल नहीं है। नंबर 2, आपने ऐसे ही अल्ट्रासाउंड किसी प्रॉब्लम के लिए कराया एंड अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कहती है कि आपको फैटी लिवर है। तो मोस्ट कॉमनली ये इंसिडेंटल पिकअप है। इंसिडेंटल पिकअप इन द सेंस कि ब्लड टेस्ट में SGOT, SGPT, GGTP गड़बड़ है एंड अल्ट्रासाउंड कराए तो उसमें फैटी लिवर आ रहा है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्हें फैटी लिवर होता है उन्हें नॉर्मली कोई लिवर डैमेज नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती एंड कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन अगर फैटी लिवर परसिस्ट करता है लंबे समय एंड उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, उसमें कुछ जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनमें डैमेज होता है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन्हें MASH डेवलप हो जाता है। इसे कहते हैं मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटाइटिस, या इसे पहले NASH के नाम से भी जाना जाता है। नाउ अगर मैश डेवलप हुआ, यानी फैटी लिवर था, मैश डेवलप हुआ, अगर मैश डेवलप हुआ तो जो आपको थकान होती थी वो और वर्सन हो जाएगी। यानी आपको पहले थकान होती थी लेकिन अब आपको थकान ज्यादा होने लगी। आपको लगातार एक वीकनेस रहती है, परसिस्टेंट थकान महसूस होती है, बिना किसी कारण के आपको लगता है कि आपका वेट कम होने लगा। ये कुछ कुछ मैश के सिम्टम्स हैं या नैश के सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका लिवर डैमेज होता गया, तो जॉन्डिस आने का डर है।
आपकी जो स्किन के ऊपर स्पाइडर्स या छोटी छोटी ब्लड वेसल्स आती हैं, उनके आने का डर है। इन पूरे शरीर में खुजली आने का डर है, जिसे कहते हैं प्रोराइटिस या कोलेस्टेटिक प्रोराइटिस। तो खुजली आने का डर है। नाउ जो अर्ली सिम्टम्स हैं, उनको अगर प्रॉपरली आप ट्रीटमेंट करें, आप प्रॉपर लाइफस्टाइल से मैनेज करें, तो AFLD एंड मैश दोनों को रिवर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर टाइमली ट्रीटमेंट लिया जाए, टाइमली लाइफस्टाइल चेंजेस किए जाएं, तो AFLD एंड मैश दोनों को रिवर्ट किया जा सकता है। लेकिन जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको आपको अलग करने की जरूरत है। इन द सेंस कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसका ड्यूरेशन देखिए, उसके अमाउंट देखिए। अल्कोहल को शायद अलग करने की जरूरत है, तभी आपका जो फैटी लिवर है वो रिवर्ट होगा। अगर आप ओबीस हैं, आपका BMI ज्यादा है, आप मोटे ज्यादा हैं, आप वजन कंट्रोल करिए, तभी आपका जो फैटी लिवर है वो रिवर्ट होगा। आपकी अगर लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आप सीडेंटरी हैं, कुछ एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उसको चेंज करिए, एक्सरसाइज शुरू करिए, फैटी लिवर रिवर्ट होगा। अगर आपको ज्यादा आदत है हाई फैट डाइट एंड शुगर खाने की, तो उसको अलग करिए, कि जो फैट एंड शुगर है ये ओबेसिटी भी करते हैं, इन टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ाते हैं। इन ये दोनों करके आपको फैटी लिवर की तरफ ले जाते हैं और अल्टीमेटली कॉम्प्लिकेशन ऑफ द फैटी लिवर। अगर आपको डायबिटीज है तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करिए, आपको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करिए। तो अगर रिस्क फैक्टर्स को आप ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो फैटी लिवर है वो रिवर्ट होने लगेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें फ्रेंड्स, जो फैटी लिवर डिजीज है उसमें नॉर्मली कोई सिम्टम नहीं आता। अगर सिम्टम आता है तो कभी कभी बहुत हल्के से सिम्टम आते हैं, वो है फटीग यानी लगातार थकान, वीकनेस महसूस होना, कि किसी काम करने का मन नहीं करना। इन कभी कभी लिवर का इस तरफ का जो एरिया है उसमें आता है पेन। बट एट टाइम्स जो लिवर डिजीज है अगर वो एडवांस हो गई, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन में चली गई, उसके चलते हेपेटाइटिस या सिरोसिस डेवलप हुई, तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। तो एक बार हेपेटाइटिस हुई, एक बार सिरोसिस हुई, तो अल्टीमेटली कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होंगे। एंड सिरोसिस लिवर का जहां तक सवाल है, इट्स ए डेडली डिजीज। तो जो फैटी लिवर है शुरुआती फेज में क्या सिम्टम्स लेके आता है, उसको समझने में इस वीडियो ने अगर आपको हेल्प की तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर VK मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।